परमेश्वर का हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रार्थना सभा में आए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की इस प्रार्थना में जितने हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और आपका हम सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये समय दिया। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। आप सच्चा परमेश्वर हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब आज हम आपके वचन से बातचीत करें तो पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे। हम आपके वचन से बोलें, हम आपके वचन से लोगों को सिखाएं और हमें बोलने की शक्ति दें। हमें सामर्थ्य दें, हमें शक्ति दें, ताकि हम आपका वचन इस सभा के बीच में प्रस्तुत कर सकें। और आज का जो वचन है वह है सृष्टि। हम सृष्टि के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु, हमें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि हम इसे अच्छे से सीख सकें। इस सभा को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज का जो ये वचन है वो है सृष्टि। सृष्टि के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया, इस संसार को कैसे रचाया, हम इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। पृथ्वी बिडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, ये जो पृथ्वी थी, ये पृथ्वी पहले नहीं थी। इस पानी ही पानी था। पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई जल नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया। परमेश्वर का जो आत्मा था इस जल के ऊपर मंडरा रहा था, सर्वे कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि यहाँ जल ही जल था और ये सुनसान जगह थी। पृथ्वी विडौल थी, कोई जन, कोई प्राणी नहीं था, कोई इस जगह कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। जैसे कि मैंने बताया कि अंधकार था और ये सुनसान था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा इस जल के ऊपर मंडराई, सर्वे कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, यहाँ पर बताया है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और उसने देखा। यहाँ लिखा है, जब उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उजाला हो गया। और जब उजाला हो गया तो जो उजाला था, यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अच्छा कहा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और जब अंधेरे से अलग किया तो परमेश्वर ने उस उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। इसलिए पहला दिन हो गया। जब उसे दो भाग में बांटा, जो अंधकार था उसको उसने रात कहा, जो प्रकाश था, उजाला था, उसने उसको दिन कहा। इस तरह से पहला दिन हो गया। इसी तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया। उसने पहले दिन दिन और रात बनाया।
फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को 2 भाग में बांटा। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि 2 भाग हो जाए, 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने अंतर को, जो अंतर बना उसके नीचे जल, उसके ऊपर, यहाँ पर लिखा है कि ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश और जो अंतर था उसको उसने बनाया। फिर यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल के स्थान इकट्ठे हों, और वो इकट्ठा हो गया। और फिर उसने कहा सूखी भूमि हो, सूखी भूमि बन गया। और जो सूखी भूमि थी उस पर परमेश्वर ने अपनी आशीष से उन्होंने कहा कि सूखी भूमि पर पेड़ पौधे उगे, हरियाली आ जा, और वहाँ पर हरियाली आ गई। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ और अपनी जाति के अनुसार जिनमें बीज होता है, जिनमें बीज होता है, और फलदायी बीज होता है। और उसने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा हो। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। जो जल इकट्ठा हुआ था उसने उसको समुद्र कहा, जो सूखी भूमि थी उसको उसने पृथ्वी कहा। उस पृथ्वी पर उसने हरियाली लाई और हर तरह के पेड़ पौधे और फलदायी वृक्ष को उगाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने तीसरे दिन में इस पृथ्वी को हरियाली से भर दिया। हरियाली आई उस पृथ्वी पर। जब हरियाली से ये पृथ्वी भर गई, जब पृथ्वी हरियाली से भर गई, तो वचन कहता है आगे, फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में एक बड़ी ज्योति बनाई, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। यहाँ पर लिखा है कि वो 2 बड़ी ज्योतियां का नाम इसमें आया है। उसने लिखा है कि वो 2 बड़ी ज्योति जो है सूर्य और चंद्रमा को बनाया। उसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, और उसमें ये 2 बड़ी ज्योति थी, सूर्य और चंद्रमा। और यहाँ पर लिखा है कि और उसने तारे गण को भी बनाया, ये तारे गण को बनाया। और लिखा है कि वह रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि प्रकाश दें तथा दिन और रात प्रभुता करें, और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, इसलिए चौथा दिन हो गया। तो चौथे दिन में परमेश्वर ने, मेरे प्रिय भाई बहनों, चौथे दिन में परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई और तारे गण को बनाया। 2 बड़ी ज्योति में चंद्रमा और सूर्य। सूर्य का पहरा है दिन में और चंद्रमा का पहरा है रात में। आज जो वो तारे हैं जो चमकते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, सहायक के लिए बनाया। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि चौथे दिन परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति को बनाया और तारे गण को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, इसलिए चौथा दिन हो गया। चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने, वचन में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जा। जो जल था इकट्ठा हुआ था, जिसे समुद्र कहा जाता है, उसमें उसने आदेश दिया कि इस जल में जितने
जीवित प्राणी है, जल चर जीवित प्राणी, यूं से ये जल भर जाए। और लिखा है कि भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में पक्षी उड़े। परमेश्वर ने ये भी आदेश दिया कि आकाश के अंतर में जो पक्षियां हैं ये उड़े, और जो जल है उसमें जीव जंतु मछलियों से वो समुद्र और जल भर गया, वो जल भर गया। आगे कहता है और उन सब जीवित प्राणियों को भी जो चलते फिरते हैं, जिनके अंदर जीवन की श्वास है, परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उनकी जाति के अनुसार बनाया। सबका नर और मादा बनाया, सबको जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में इस जल में भर जाओ। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें और आकाश में उड़ें। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया। पांचवा दिन में परमेश्वर ने ये आकाश में जो पक्षियां उड़ते हैं, जो समुद्र में और जल में मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, जो परमेश्वर ने उनको बनाया। पांचवें दिन में परमेश्वर ने ये बनाया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और जन जंतुओं को बनाया, जो पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, दौड़ते डालते हैं। और घरेलू पशुओं को बनाया परमेश्वर, जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, जितने भी घरेलू पशु हैं परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया। और वन पशुओं को बनाया, सबको बनाया, और सब जाति के अनुसार बनाया। और पृथ्वी पर हर तरह के जानवर, पशु ने परमेश्वर ने बनाया। और यहाँ पर बताया गया है कि वो रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, चलते फिरते हैं, उसको परमेश्वर ने बनाया। और पूरी तरह से ये पृथ्वी जीव जंतुओं से, जल घरेलू पशुओं से भर गई। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। मनुष्य जैसा है वैसा ही परमेश्वर है। जैसा मनुष्य है वैसा ही परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया और अपने ही समानता में बनाया। और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, और बताया जा रहा है कि सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन सब पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने जितनी सृष्टि की थी, जितने इस पृथ्वी पर जानवर थे, पशु थे, जीव जंतु थे, जलचर जीव जंतु थे, सबको परमेश्वर ने सबसे बड़ा अधिकार और पावर मनुष्य को दिया, जिसको परमेश्वर ने अपने शकल में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी छवि पर बनाया था। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि उसने ये अधिकार दिया कि इस सब पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, घरेलू पशु पक्षियां हैं, सब पर तुम्हारा अधिकार है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर उसने उसको पूरा अधिकार दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने सबसे बड़ा पावर, शक्ति और अधिकार मनुष्य को दिया है। यहाँ पर ये वचन से हम
ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये पावर दिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने उत्पन्न किया, और परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके उसने सृष्टि किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि किया और उसको अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो। परमेश्वर हमें कितना बड़ा पावर दिया है। आज हम जब इस वचन से सीखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाया और उसे अधिकार दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो। यहाँ पर आगे कहता है कि और परमेश्वर उनको आशीष दी और उसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष थी। और परमेश्वर ने कहा कि सब जीव जंतुओं को, सब पशुओं को, सब घरेलू जानवरों को अपने बस में कर लो, सब पर तुम्हारा अधिकार हो। यहाँ पर वचन कहता है कि उसे अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तक आकाश के पक्षियों और सब जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार रखो। ये तुम्हारा अधिकार है, ये अधिकार है। ये आज हम ये पावर देते हैं तुम्हें, ये अधिकार देते हैं कि सब पर तुम्हारा अधिकार हो। और फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ये तुम्हें हमने खाने के लिए दिया है। ये मनुष्य प्राणी के लिए भोजन था। ये बीज वाले फलदायी वृक्ष थे जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था खाने के लिए, मनुष्य प्राणी को दिया था। यहाँ लिखा है कि और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे खाने के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए हैं। आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, और जब सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने 6वें दिन में पूरी पृथ्वी की रचना की, सारी सृष्टि को बनाया। तब परमेश्वर ने कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और 6 दिन में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना किया। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना किया। और जब हम 2 अध्याय में जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो यहाँ पर लिखा है कि यूं आकाश और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि के रचना के सारे काम से विश्राम किया। तो 6 दिन में तो पूरी दुनिया को बनाया परमेश्वर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम किया। ये परमेश्वर ने विश्राम किया है। 7वां दिन को उसने विश्राम का दिन ठहराया। 7वां दिन जो विश्राम का दिन है,
परमेश्वर ने खुद अपने सारे काम से आराम लिया था और उसने सबको ये मनुष्यों को ये दिया कि 7वां दिन वो भी विश्राम करें। इसलिए यहाँ लिखा है कि 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने 7वां दिन आराम किया था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाकर कंप्लीट किया। आज हम इस संसार में देखते हैं, हम सृष्टि को देखें, उन चिड़ियों को देखें, उन पक्षियों को देखें, उन जानवरों को देखें, उन पेड़ों को देखें, नदियों को देखें, झील को देखें, समुद्र को देखें। ये परमेश्वर की हस्तकला है। ये सब परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी सृष्टि की रचना किया है और 7वां दिन वो विश्राम किया है। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम इस वचन से यही सीखें कि परमेश्वर ने 6 दिन हमें काम करने के लिए कहता है। जैसे परमेश्वर ने खुद काम किया, 6 दिन में उसने वर्क करके अपना काम करके 7वां दिन उसने समाप्त किया और विश्राम किया। उसी तरह से हम भी आज 6 दिन अपना काम करें और 7वां दिन विश्राम करें। और 7वें दिन जब हम विश्राम करते हैं, परमेश्वर के इस आदेश को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये वचन आपने जरूर सुना और अपने हृदय में इस बात को जरूर रखा कि परमेश्वर हमसे कैसा बात करता है और उसने इस जीवन को, इस सृष्टि को कैसे बनाया है। तो हम सब परमेश्वर के इस वचन से आशीषित हुए होंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना समय देकर इस वचन पर ध्यान दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे इस होप चैनल के द्वारा हमें बात करने का अवसर दिया और परमेश्वर के वचन से हम आपको सिखाने का अवसर दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि होप चैनल के माध्यम से हम आपको सुसमाचार बता रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने ये समय दिया कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन से बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज की इस प्रार्थना में जितने हमारे भाई बहन उपस्थित हुए, सभी के साथ हों और सब लोग इस वचन से आशीषित हों, उनका जीवन बदले। परमेश्वर आपने दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और आशीष दी। परमेश्वर आपका हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।